जय श्री राम। नर्मदे हर। रामचरितमानस का शब्द शब्द सुंदर है, तो भी उसके दो प्रसंग ऐसे हैं जो मेरे मन के बेहद करीब होते हैं। एक तो है प्रभु मनु और माँ शत्रुपा का तप, जब वो भगवान से वरदान मांगते हैं, और दूसरा है जब श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से पहली बार मिलते हैं। दोनों प्रसंग बेहद मार्मिक हैं। आज हम यहाँ मनु और शत्रुपा के वरदान मांगने की चर्चा करेंगे। जब भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मनु और शत्रुपा कठोरतम तप करते हैं और उनके तप से प्रसन्न होकर प्रभु उन्हें वरदान देने आते हैं, तो मनु जी उनसे मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? कि आप हमारे पुत्र बन जाइए। बड़ी अजीब बात है। मांगना भी क्या चाह रहे हैं? मांगना क्या चाह रहे हैं कि जो दुनिया का पिता है, परम पिता है, उसके भी पिता होना चाहते हैं, दुनिया के बाप होना चाहते हैं। तो इसके लिए चतुराई चाहिए। आप सोचिए, आप कहीं जा रहे हों और आपके सामने शहर का कलेक्टर अचानक से आपके सामने आ जाए, आपसे उसकी मुलाकात हो जाए, तो आप भाव विभोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मुलाकात डीएम से हो रही है। तो जब आप डीएम से मिलकर आप इतने प्रसन्न हो सकते हैं, तो फिर जो दुनिया का बाप आपके सामने खड़ा हो, दुनिया का परम पिता आपके सामने खड़ा हो, तो आप खुद को कैसे संभालेंगे? तो मनु जी की स्थिति भी वैसी है। एक तो मनु भाव में लीन है, उनकी स्थिति कहीं नहीं जाती। उनका जो स्पंदन लेवल है, उनके जो मन के वाइब्रेशंस हैं, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसी तरह खुद को संभालते हैं। और जब भगवान उनसे पूछते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मोरे कछु अदे नहीं तो ही, मुनि आप जो भी मांगना चाहते हैं मुझसे मांगे, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे ना सकूं। तब मुनि भगवान मनु बड़ी बुद्धिमानी से उनसे कहते हैं कि एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जात सो नाही। अब बुद्धिमानी देखिए भगवान प्रभु मनु की, कि प्रभु मेरे मन में एक इच्छा तो है, एक लालसा बड़ी उर्माही, मेरे मन में एक इच्छा है, सुगम अगम कहीं जात सो नाही, लेकिन मुझसे कहा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि एक तो वो बड़ी सुगम है और दूसरा वो बड़ी अगम है। वो इतनी इजी है कि एकदम सरल है, लेकिन दूसरी तरफ से जब मैं देखता हूँ तो वो बड़ी कठिन है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज़ सरल भी हो सकती है और कोई चीज़ कठिन भी हो सकती है, एक साथ कैसे हो सकता है? तो फिर मनु कहते हैं, जब मैं मेरी तरफ से देखता हूँ, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। क्योंकि आप देने वाले हैं तो वो सुगम है, क्योंकि आप देने वाले हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैं मेरे बारे में सोचता हूँ, जब मैं मेरे स्तर पे सोचता हूँ कि मैं उसे कैसे पाऊंगा, जब मैं मेरे लेवल पे सोचता हूँ, मैं अपने आप को केंद्र में रख के देखता हूँ, तो मुझे वो दुष्कर लगता है, मुझे वो अगम लगता है। भगवान सब जानते हैं कि मुनि क्या चाहते हैं, फिर भी उनके शब्दों को प्रकट रूप से सुनना चाहते हैं। और आखिरी में जब मनु कह देते हैं कि चाहत तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ, प्रभु अब आपसे क्या छुपाना, हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। अभी भी मनु चतुराई कर रहे हैं। मनु भी जानता है कि भगवान के जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान खुद अपने आप में अद्वितीय हैं। फिर आपके समान कहने का क्या प्रयोजन है? चाहत आप समान सुत, चाहत तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। दुनिया का बाप सामने है और उससे कह रहे हैं कि आप हमें अपना बाप बना दो। बड़ी विडम्बना है, और यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान सब जानते हैं और भगवान उन्हें देते हैं, लेकिन भगवान उनकी भावनाओं के साथ यहाँ फिर थोड़ा सा विनोद करते हैं। भगवान चाहते हैं तो यदि भगवान चाहते तो सीधा कह देते एवं मस्तु तथास्तु, ठीक है ऐसा ही होगा। लेकिन वो भी कहते हैं, वो भी विनोद करते हैं कि आप सरिस खोजों कहा जाई, नृप तव मुनि तव तनय हो में, नृप तव तनव हो में आई। तब वो कहते हैं कि मैं अब मेरे जैसा कहाँ ढूंढूं। भगवान कह रहे हैं मनु जी से कि मैं मेरे जैसा कहाँ ढूंढूं। हे राजन, मैं ऐसा करूँगा कि मैं खुद ही तेरा बेटा बन के जन्म ले लूँगा। वो गदगद है। इसके बाद भगवान माँ शत्रुपा से पूछते हैं कि इनने जो चाहा वो मैंने इन्हें दिया, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। माँ शत्रुपा ने जो कुछ मांगा है, उसकी कथनी, उसकी करनी, उसकी चर्चा अलग है, क्योंकि उस पर तो पूरा एक शास्त्र लिखा जा सकता है, उस पर पूरा एक ग्रंथ तैयार हो सकता है। क्योंकि जब मनु और शत्रुपा से प्रभु एक साथ मिलते हैं और उन दोनों को पति पत्नी रूप में, उन दोनों का
संयुग्मित रूप से एक पुत्र होने का वादा करते हैं, तब मनु जी से वो ये तो कह देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, पर मनु को तत्क्षण वो पिता कह के नहीं बुलाते। लेकिन माँ शत्रुपा जो वरदान मांगती हैं, माँ शत्रुपा की जो अंतर स्थिति है, माँ शत्रुपा की जो भावनात्मक दृढ़ता है, उसके सामने प्रभु को तुरंत उन्हें माँ कहना पड़ता है। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन प्रेम असाधारण है। प्रेम एक ऐसी घटना है, चाहे वो हनुमान जी में रहा हो, चाहे मनु शत्रुपा में रहा हो, ये दोनों ऐसे दृष्टांत हैं मानस में जहाँ भगवान को भक्त के सामने बौना होना पड़ा है। यदि इनके जीवन की एक लघुत्तम अंश भक्ति हमारे जीवनों में आ जाती तो ना जाने हम और आप क्या से क्या हो जाते। जय श्री राम। नर्मदे हर।